सो वेरी वेलकम टू माय चैनल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में एक लाइव चलवाए थे, उसमें आप लोग को पता नहीं चला चूँकि उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। तो वॉइस नहीं आने के कारण उसमें कुछ पता नहीं चला, तो आपको फिर से एक वीडियो बना देते हैं जो आपका असिस्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट जो आपका फाइनल आंसर की दिया है। हमको प्रीवियस वीडियो अगर याद हो किसी को, जो 10th के रिजल्ट के 10+2 के रिजल्ट के रिगार्डिंग जो एक यूट्यूब लाइव चलवा रहे थे वीडियोस, उसमें से एक कोई स्टूडेंट आपको क्वेश्चन किया था कि सर ये फाइनल आंसर की तो अभी तक दिया नहीं है। कुछ जो बैठ रहे हैं कमेटी, जो एक्सपर्ट है वो टीम नहीं बैठे, उनको बताए थे कि देखिएगा अगर रिजल्ट देना हो बीपीएससी को तो कोई भी एक्सपर्ट टीम क्या होता है किसी को पता नहीं चलती है, वो ऑटोमेटिक सब कुछ सेट हो जाती है। वैसे ही हुआ, उनको बताए थे कि 25 से 27 के बिटवीन में देख लीजिएगा, जो अगर उनको फाइनल आंसर की देना रहेगा तो वो भी दे सकती है, अगर आपका एक्सपर्ट कमेटी बैठनी हो तो वो भी बैठ सकती है। तो फाइनली वही हुआ कि आंसर की आपको पब्लिश कर दिया गया। तो ये सब होता है जब भी बीपीएससी रिजल्ट देने की मूड में होता है, तो सब कुछ स्मूथली कर देता है, वेरी फास्ट। ठीक है, तो ये सब है। तो आंसर की में देखिएगा कि क्या चेंजिंग आया है। ठीक है, प्रीवियस आंसर की से तो ओवरऑल अभी तक जितने भी क्वेश्चन डिलीट हुआ था उसमें देखिएगा 4 क्वेश्चन पहले थी। ठीक है, अब इस बार एक क्वेश्चन बढ़ गई है, पिछले से एक क्वेश्चन ज़्यादा हो गया। ठीक है, अगर याद हो पिछले क्वेश्चन में, तो पिछले जो आंसर की दिया था उसके अनुसार सिर्फ आपका 4 क्वेश्चन डिलीट हो रहा था, बट अब क्या कर दिया है कि 5 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। उसमें GS1 पेपर में डिलीट हुआ है आपका 3 क्वेश्चन, GS1। ठीक है, पेपर 1 में हुआ है आपका 2 क्वेश्चन, और पेपर टू में आपका डिलीट किया गया है 3। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन कितने डिलीट हो गए? 5। ठीक है, इस तरह से टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 5। तो ये आपका पेपर है आपका सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब टेक्निकल पेपर 2, और आपका ये पेपर है आपका 1 का। ठीक है, तो दोनों पेपर में देखिएगा तो टोटल मिला के 5 क्वेश्चन डिलीट हुई है अभी तक, और ये पेपर है आपका 1। तो पेपर 1 और पेपर 2 में इसमें देख सकते हैं, पेपर 1 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर आपका डिलीट हुआ है, एक है आपका 80, 36 और 80 पेपर 1 में डिलीट हुआ है। और पेपर 2 में देखिएगा तो इसमें 3 क्वेश्चन जो डिलीट हुआ है वो है 30, लेकिन इसमें डिपेंड करेगा किसका कोड है ना, ये जो भी हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30, इट मीन्स सेट 1 की सीरीज ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग सीरीज में देखिएगा, बी सीरीज में 55 हो जाता है, सी में 88 और डी सीरीज में 125 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। वैसे ही देखिएगा इसमें सेकंड क्वेश्चन जो डिलीट हुआ है वो है 39 सीरीज ए के लिए, बी के लिए 64, सी के लिए 97 और डी के लिए 9 नंबर क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है 65 नंबर ए सीरीज के लिए, बी के लिए 90, सी के लिए 123 और डी के लिए 35 नंबर क्वेश्चन। तो इस तरह से देखिएगा टोटल आपका 5 नंबर क्वेश्चन डिलीट हुआ है अभी तक। ठीक है, तो देखिए अभी तक क्या हुआ है कि अभी तक टोटल 5 क्वेश्चन डिलीट हो गया है। टोटल क्वेश्चंस कितनी थी? टोटल क्वेश्चन आपका था 125 प्लस 125, टोटल पेपर मिला के 250 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें से आप 5 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, तो आप कितने बचा रेस्ट क्वेश्चन? 245। डैट मीन्स हुआ आप जो भी आपको रिजल्ट देने वाली है आपको ये इसी 245 क्वेश्चन में देंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करिएगा मार्क्स के टर्म में 245 इंटू 0.8, पहले था 250 इंटू 0.8, तब पहले मार्क्स हो रही थी 200। ठीक है, 200 आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका ये मार्क्स घट भी सकता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करिए कितना हो रहा है, 245 प्लस इंटू 0.8। 1 सेकेंड एक बार ट्राई कर लेते हैं, 0 इंटू 196, डैट मीन्स हुआ 196 मार्क्स का आपका रिजल्ट होगा। डैट मीन्स जो भी आप रिजल्ट पब्लिश होगा आउट ऑफ 196, पहले कितना था 200। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक सेंस कि आप जितने भी क्वेश्चंस हुए तो उसमें से आप जो भी नंबर कट ऑफ होगा, ठीक है, कट ऑफ होगा वो आपका आउट ऑफ 196 आपको देखा जाएगा। ठीक है, पहले मान लीजिए किसी का 65% नंबर आ रहा होगा,
आप फाइनल क्या करिए, आप पहले फाइनल आंसर की से एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। पहले कितना आ रहा था वो सब नहीं देखना है, क्योंकि जो इस बार तो हम डिटेल से चेक नहीं कर पाए कि सेकंड आंसर की फाइनल आंसर की के बाद क्या मॉडिफाई किया है, लेकिन फर्स्ट जब आंसर की मॉडिफाई करके आए थे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मॉडिफाई था, ठीक है, मॉडिफाइड भी था, तो मॉडिफाइड के कारण भी आंसर इधर इधर हो सकता है। तो ऐसा मत आप चेक कर लीजिए कि जस्ट क्वेश्चन डिलीट हुआ है, नहीं, आपको क्या करना है, थ्रोली जाके चेक करनी है कि कौन कौन क्वेश्चन मॉडिफाइड तो नहीं हुआ है। अगर मॉडिफाई होगा फिर भी आपका नंबर इधर से इधर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 60% मतलब हो रहा था 130 मार्क्स आउट ऑफ 200, ठीक है। बट अगर आप अब आपका 130 मार्क्स आ रहा है 196, तो ये हो जाएगा आपका 65% प्लस, ठीक है। तो 65% प्लस मार्क्स है, देन आपका गुड स्कोर माना जाएगा, गुड स्कोर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेपर के अनुसार जो पैटर्न है, तो क्वेश्चंस लेवल है उसके अनुसार 130 प्लस मार्क्स अगर आपका आ रहा है आउट ऑफ 196, देन आपका गुड स्कोर माना जाएगा। ऐसे उसको हम लोग बोल सकते हैं सेफ स्कोर है, कि आप मे बी क्वालिफाइड कर जाइए या सेलेक्ट हो जाइएगा आपका नेक्स्ट राउंड के लिए, या सिलेक्शन हो जाए, इसमें नेक्स्ट राउंड होगा ही नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन ही, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा एग्जाम रिजल्ट की डेट का, ठीक है। देखिए रिजल्ट के रिगार्डिंग दो चीज़ याद रखिएगा बीपीएससी के बारे में। एक, अगर इनको रिजल्ट देनी रहेगी तो बहुत स्मूथली काम करती है, ठीक है, बहुत स्मूथली रिजल्ट देती है। ऐसे ही हुआ, देखिए डेट अनाउंस है 31 2023 का, डेट ये फिक्स्ड है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, अकॉर्डिंग टू बीपीएससी कैलेंडर। बीपीएससी कैलेंडर के अनुसार क्या है, डेट फिक्स्ड है 31 मार्च। देखिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम भी हुआ बीच में, मान लीजिए कोई लड़का कंप्लेंट कर दिया या ऑब्जेक्शंस फिर से सेकंड आंसर की में या कोई होता है, देखिएगा बिफोर 5 अप्रैल, ठीक है, आपका रिजल्ट पब्लिश कर देगी, रिजल्ट पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो ये है रिजल्ट के रिगार्डिंग कि रिजल्ट अब आपको देरी नहीं लगेगा, रिजल्ट देगा ही 100-200% हो गया, 100% हो गया कि आपको रिजल्ट पब्लिश करने जा रही है बीपीएससी, ठीक है। क्योंकि उनको इंटरनल ऊपर से दबाव है, और हम लोग का जो फ़ोन कॉल गया है ना, बहुत सारा फ़ोन कॉल, बहुत सारा ट्विटर पे मैसेज, चेयरमैन को उसके कमेंट बॉक्स में जाके देखिए, ट्विटर पे तो पूरे इसी सैनिटरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन मार्क्स है सब, तो बहुत सारा गया दबाव है, तो वो अपना रिजल्ट पब्लिश करने जा रही है, ठीक है। तो ये है रिजल्ट के रिगार्डिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट कितना आएगा, आपको पता ही होगा 286 सीटें, ठीक है। इन माई ओपिनियन, जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है 09-19 सिविल इंजीनियरिंग एई का, ठीक है, उसके अनुसार आपको 286 स्टूडेंट का ही मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। एक बार मेरिट लिस्ट आएगा, आपको डॉक्यूमेंट डीवी के लिए बुलाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट में, ना कि आपको बीपीएससी ऑफिस, ये बीपीएससी ऑफिस में नहीं होगा आपका। जो भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका डिपार्टमेंट पे जाना पड़ेगा, जिस डिपार्टमेंट की ये वैकेंसीज है। बीपीएससी इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट द एग्जाम्स। ये बीपीएससी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कमीशन है जो एग्जाम को ही कंडक्ट कराती है। इनका एग्जाम लेना है, काम खत्म। एग्जाम लेके रिजल्ट को क्या करता है, ये सबमिट कर देता है जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है। अगर मान लीजिए ये अर्बन डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट, तो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, डीवी होगा, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए पहले लिस्ट में अगर 286 सीट है तो 286 से स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। 286 स्टूडेंट, अगर मान लीजिए 286 में से बहुत नहीं आए, मान लीजिए 40 स्टूडेंट एब्सेंट रह गया, ठीक है, तो डैट मीन्स 246 स्टूडेंट मान लीजिए प्रेजेंट हो रही है। तो 2019 वाला देखिए 0-19 वाला में तो वो क्या कहता है, अगेन सेकेंड लिस्ट निकाल के वो लोग फिर से बुलाया था, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से लिस्ट जारी करेंगे 46 स्टूडेंट का, तो फिर से बुलाया जाएगा, फिर से डीवी होगा। तो इस तरह से प्रोसेस चलते रहेगा, ठीक है। अगर इसमें मान लीजिए कोई दिक्कत है किसी को डॉक्यूमेंट में, या किसी को सर्टिफिकेट नहीं है टाइम के वैलिड, तो वहाँ पे भी रिजेक्ट होगा। तो ऐसे रिजेक्ट होगा तो सीट वैकेंट रह जाएगा, तो सीट जैसे वैकेंट रहेगा तो आपको अलग से डीवी कराया जाएगा। लेकिन बट स्टार्टिंग में आपको 286 टाइम्स 1.5 या 2.5 या 3 टाइम्स इस तरह से करने वाली नहीं है। ये ओनली होता है जब इंटरव्यू होती है। अगर इंटरव्यू रहता देन ये प्रोसेस होता है कि 3 टाइम्स बुला रहा है या 2 टाइम्स बुला रहा है या 1 टाइम्स बुला रहा है, ठीक है। और कट ऑफ की बात है तो बहुत सारे देखिएगा कट ऑफ कंपेयर करते हैं आप लोग बीपीएससी से, बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या सैनिटरी इससे लेक्चरर से, ठीक है। तो उसमें एक बेसिक डिफरेंस है लेक्चरर से, तो इससे आप कंपेयर मत करिएगा। रीज़न है कि इसमें इंटरव्यू है,
ठीक है। इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के लिए हमेशा देखिएगा मिनिमम 2.5 टाइम्स को बुलाया गया है। अगर मान लीजिए 2 सीट है 286, इसका 2.5 टाइम्स करिएगा तो ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट 500 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना स्टूडेंट को कॉल किया जा रहा है तो इसीलिए कट ऑफ तो नीचे जाएगा ही, ठीक है। बट यहाँ पे 286 से स्टूडेंट है, इसी को कॉल किया जाएगा तो इसीलिए कट ऑफ हाई होने की चांस ज़्यादा है। और आपको पता ही होगा टोटल फॉर्म डाला गया है 39,000, 39 से 40,000 के आसपास है। और मान लीजिए 50% रिप्रेजेंट रहता है एग्जाम में अपियर हुआ हो तो ये आपको हो जाएगा 80,000 टू 20,000 स्टूडेंट ये एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है। अगर इतना स्टूडेंट एग्जाम्स दिया है तो 1% बच्चा भी अगर 70% स्कोर कर रहा है तब क्या होगा कट ऑफ का, बताइए। कट ऑफ वेरी हाई हो जाएगा। तो ये सब सिंपल सी छोटी छोटी बातें हैं, आप वैसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। अगर निगेटिव मार्किंग रहता तब हम लोग बोल सकते थे कि कट ऑफ आपका 55% से नीचे भी जा सकती थी अगर निगेटिव मार्किंग रहती थी तो। बट निगेटिव मार्किंग चूँकि ऑन एन एवरेज सबका 30 क्वेश्चन गलत होगा ही, कितना भी टैलेंटेड होते 30 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। देखिए एवरेज की बात कर रहे हैं ना कि हम मिनिमम मैक्सिमम, एवरेज की बात कर रहे हैं 30 क्वेश्चन गलत होगा ही। 30 मतलब 95 अगर करेक्ट कर रहा है 30 क्वेश्चन वो गलत करके आएंगे। अगर निगेटिव रहता है तो यहाँ पे नंबर घट सकती थी, जहाँ पे 95 करेक्ट हो रहा है तब कितनी करेक्ट हो जाती, नंबर कम होके आप और नीचे आ जाते 55% पे। बट यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है इसीलिए आपका कट ऑफ हाई जाने की पॉसिबिलिटी है। तो ये सब याद रखिएगा ये बातें सब, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कट ऑफ के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा जोर रहता है कि फाइनल कट ऑफ कितना होगा। देखिए आप जो भी कट ऑफ आएगा ये, ठीक है, ये कैटेगरीज है, कैटेगरी की बात करेंगे। और यहाँ पे एक मेल कर लेते हैं एक फीमेल, ठीक है। ये आपका मेल है ये फीमेल है। जो भी कट ऑफ आप बता रहे हैं वो हो जाएगा आप 245 क्वेश्चंस, दैट मीन्स हुआ 0.8 इंटू 196 मार्क्स के आसपास, ठीक है। 196 मार्क्स की बात करें, इसमें से आपका कट ऑफ कितनी जा सकती है इसके बारे में देख लेते हैं। पहला कैटेगरी है आपको पता ही होगा UR, ठीक है। फिर होता है EWS, ठीक, SC, ST, BC, EBC और BC फीमेल लेडीज, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कट ऑफ की बात करिएगा तो इन माय ओपिनियन देखिए UR का हम श्योर है, देखिए UR का और आपका BC कैटेगरी दोनों कैटेगरी के लिए हम कंफर्म है कि अगर आपका स्कोर 65% प्लस है, 65% प्लस है देन आपका चांस है, ठीक है। बट श्योर नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका कट ऑफ में भी 70, 69 ना 71 या 67 भी जा सकती है। बट अगर 65% से ज़्यादा है देन आप आशा रख सकते हैं ना, होप रख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकती है इन दोनों कैटेगरी मेल का। सेम कैटेगरी फीमेल में देखिए फीमेल का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट उनको मिल गया तब कट ऑफ तो हाई जाती है, बट जनरली फिर दोनों के डिफरेंस में कम से कम 8% का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। 8% मिनिमम डिफरेंस रहेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इतना ही जाएगा, बट 8% मिनिमम डिफरेंस रहता ही है। जितनी कट ऑफ जाएगी मेल का उससे 8% नीचे जाएगा किसका, फीमेल का। डैट मीन्स हुआ कि 57% मिनिमम BC के लिए बोल रहे हैं और UR के लिए, इन दोनों में से वेरिएशन होता रहेगा इतना। बाकी कैंडिडेट कैटेगरीज का जैसे ये है आपका EWS, SC और EBC, इन तीनों कैटेगरी में देखिएगा तो आपका इसको 65% प्लस है, 60% प्लस है, देव आप होप लग सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप 245 में 196 में आ रहे हैं मार्क्स, तो 196 में अगर आपका स्कोर 120 के अराउंड है, 120 के अराउंड है, ठीक है, आउट ऑफ 196, तो ये तीन कैटेगरी SC, EWS और EBC मेल कैंडिडेट आप होप रख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकती है 60% पे ही। 122 के अराउंड आपका मार्क्स है, देन आप होप रख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकते हैं। इस तीन कैटेगरी फीमेल की बात करेंगे तो उससे भी आप जितने ये हो रहा है जनरल का उससे आप 3% और कम कर दीजिए, ठीक है। तो आपका अगर नंबर 115, 110 के अराउंड है देन आप होप कर सकते हैं कि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो सकती है। ये किसके लिए बोल रहे हैं, EWS, EBC और SC कैटेगरी। ST और BC फीमेल, ST BC फीमेल अगर आप लोगों का स्कोर 115 है, ठीक है, BC फीमेल का तो 115, 116 के आसपास होने से भी हो जाएगा।
एसटी का 115 से 120 स्कोर अगर आपका है तो आपका भी चांस है। फीमेल में कम जाएगी, फीमेल में मुझे लग रहा है 108 से भी नीचे जा सकती है एसटी फीमेल कैंडिडेट का। तो जिनका भी स्कोर फीमेल में एसटी में अगर 50 to 54% मार्क्स है तो वी आर सेफ, आपका पक्का होने की चांस है। तो इस तरह से देखिएगा ओवरऑल जो यूआर कैंडिडेट में, फिर से वही बात हम रिपीट कर रहे हैं, यूआर बीसी अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, अगर आपका 65 प्लस स्कोर है देन आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। आप होप कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकती है। ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और एससी जो आप मेल कैंडिडेट हैं, अगर आपका स्कोर 60% प्लस है देन आपका भी होप है कि आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं। इसी में फीमेल का देखिएगा, अगर आपका स्कोर 58% प्लस है फीमेल तो आपका चांस है, अगर इसमें आप हैं तो 56% प्लस है तो आपका चांस है। एसटी कैटेगरी में अगर मेल है तो 58% मान लीजिए और फीमेल है तो 52 to 53% मार्क्स है आपका, तो फीमेल कैंडिडेट में आपका चांस है कि हो सकती है, ठीक है। तो ये है रिजल्ट के रिगार्डिंग। इसके बाद लास्ट इसी वीडियो में कर देते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाती है तो। सिलेक्शन होगा 286, आपको टाइम ज़्यादा नहीं देगा, विदिन 1 वीक के लिए आपको मिलेगा, इसलिए आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट है आप लोग पहले से रेडी करके रखिए, उस टाइम पे हड़बड़ नहीं करिएगा, ठीक है। तो उधर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप लोग पहले से डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। इसमें पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए मैट्रिक का मार्क्स, मैट्रिक या 10th का सर्टिफिकेट। ये क्यों चाहिए? डेट ऑफ बर्थ के लिए, डेट ऑफ बर्थ को मैच करवाना है, इसके लिए चाहिए 10th का। दूसरा चाहिए आपका जिस डिग्री के लिए आपका पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस था उसके लिए। इसमें देखिएगा पासिंग सर्टिफिकेट में आइदर आपका बीटेक होगा, जिनका बीटेक होगा, बीएससी होगा, आर्किटेक्ट्स वाले का बी फार्म होगा, तो इस तरह से अलग अलग है। इसी तरह से तीसरा है आपका पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, पासिंग मार्कशीट। इसमें फिर से आएगा कौन कौन से, बीटेक, बीएससी, ठीक है। तो ये सब उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, डेट देख लीजिएगा, एक उसमें मेंशन है वैकेंसी नोटिफिकेशन में चाहिए वैकेंसी क्या कि कौन सी डेट से पहले होनी चाहिए आपका। इसके बाद आ जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया था, अप्लाई किया था, उसको रख लीजिएगा। अगर आप किसी के पास नहीं है तो आप बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे जाइए, ऑनलाइन लिंक को क्लिक करिएगा, वहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिएगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड, और उसको क्लिक करिएगा तो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी अवेलेबल रहता है, आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर जिनके पास नहीं है। इसके बाद चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे जो ईडब्ल्यूएस है उनको ईडब्ल्यूएस चाहिए, लेटेस्ट चाहिए सब। जो ईबीसी है ईबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, जो बीसी है बीसी सर्टिफिकेट चाहिए, एससी है तो एसटी सर्टिफिकेट चाहिए, एसटी है तो एसटी सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद बीसीएल फीमेल के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद जो बीसीएल फीमेल है, इसके बाद पीडब्ल्यूडी जो है या फ्रीडम फाइटर है, तो इन लोगों की जो सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है वो सर्टिफिकेट को रख लीजिए। इसके अलावा जो लास्ट होगा फ़ोटो, लेटेस्ट फ़ोटो जो होगा उसको आप कॉपी करवा के, यही बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। और डॉक्यूमेंट के लिए वहाँ पे आपको टाइम भी दे देता है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि अगर मान लीजिए किसी से नहीं हो पा रहा है कुछ डॉक्यूमेंट, बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप डॉक्यूमेंट रेडी करके जाइए, अगर नहीं है तो वहाँ पे टाइम दिया जाता है, आपसे एप्लीकेशन लिखवा लिया जाएगा, ठीक है। बट इस चक्कर में आप नहीं पढ़िए, पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग डॉक्यूमेंट लेके ही जाइए, ठीक है। तो ये था आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और बाकी आपका रिजल्ट के बारे में पता ही चल गया। रिजल्ट आपको कब आएगी? 31 मार्च का कम उम्मीद चांस है, ठीक है, बट आप रखिए उम्मीद कि 5 अप्रैल से पहले, 5 अप्रैल से पहले आपको रिजल्ट पब्लिश कर देगी। तो यही था आज का वीडियो। आपको डिटेल कटअप आपको देखनी है तो जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियोस बना चुके हैं। तो अभी आप फिर से डिटेल कटअप बनाने की कोई मतलब नहीं बनता है कि कितने नंबर से कितना जाएगा, बनाने का कोई मीनिंग नहीं है। तो आप रेंज ले सकते हैं कि अगर आप यूआर मेल है तो आप 65 प्लस कर रहे हैं स्कोर, तो आपका सेफ जोन है, बिकॉज आप नंबर घट गया, ठीक है, 196 है। पहले जो अनुमान था कि 200, पहले 200 पे हम लोग निकाल रहे थे 130, तो 130 अब 65 प्लस हो गया ना, इस तरह से आपका स्कोर सेफ जोन में जा सकती है। तो यही था आज का वीडियो, ठीक है, थैंक यू।